से शुरुआत होती है। क्या है कि बहुत दिनों से मैंने फिल्म डायरेक्ट नहीं की, तो मैं अपनी सारी एनर्जीज ऐसे कामों पे लगाता हूँ। तो वी वर्क ऑन इट हार्ड, वी प्लान्ड इट एज यू सॉ, एंड हमने इसको करीब 1 महीना लगा हमको इसको प्लान करने में, कैसे करेंगे। तो कल रात को 4 बजे तक हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, आज 2 बजे से सब एक्टर रिहर्सल कर रहे थे, संजय दत्त, बमन ईरानी, एवरीबडी। सो इट वॉज, आई बिलीव इफ यू वर्क हार्ड एंड हार्ड इनफ, एनीथिंग इज पॉसिबल। देयर इट इज। कमिंग टू द फिल्म ऑन द होल, किस तरह शुरुआत हुई कि एक स्क्रिप्ट आई मुन्ना भाई MBBS, टाइटल भी बहुत अलग, कांशो फिल्म भी बहुत अलग होगी, तो किस तरह ये सब शुरुआत हुई, इसका मुझे पता है। देखें, राजकुमार हिरानी मिशन कश्मीर के एडिटर थे, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर काफ़ी सालों से रह चुके हैं। तो एडिटिंग के दौरान उन्होंने मुझे ये आइडिया सुना, तो मुझे लगा कि आइडिया में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, मैं कभी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था और भी नहीं करना चाहता, तो मैंने राजू को कहा ये तू लिख यार, ये अच्छा बनेगा। तो उसने लिखा, फिर मुझे सुनाया, फिर मैं इन्वॉल्व हो गया। धीरे धीरे बिफोर आई न्यू आई स्टार्ट राइटिंग इट विद हिम, तो कहानी बन गई। तो फिर मैंने कहा अब तू बना ले तो मुझे कहता कहानी बन गई, अब कैसे बनाए। मैंने कहा अच्छा चल फिर मैं ही बना लेता हूँ। सो द पॉइंट इज, इट वॉजंट अ प्री प्लान्ड मूव बाय विद विनोद चोपड़ा और विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन, माई कंपनी, टू प्रोड्यूस फिल्म्स जो everybody else is doing. For me it was a movie that had to be made. आगे फ्यूचर में भी if there is a script that I feel कि ये कहानी बननी ही चाहिए, तो मैं 100% उसको बनाऊंगा। क्योंकि जब मैंने खामोश बनाई थी, जब मैंने परिंदा बनाई थी, तो कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं था। कोई विनोद चोपड़ा, विनोद चोपड़ा नहीं था जो ये मुझे कहता कि विनोद तुम अच्छी स्क्रिप्ट लिखो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा बनाने में। सब लोग अपना अपना माल गिनने में लगे हुए, तब भी थे, अब भी हैं। अब भी जो फिल्म कोई बनाता है प्रोड्यूसर, पहले सोचता अच्छा इसका क्या प्रपोजल, शाहरुख खान है, अच्छा तो मैं ओवरसीज़ बेच दूंगा, अच्छा कौन है, संजय दत्त, अच्छा तो ओवरसीज़ वीक हो गया। ये तो सब लोग अपनी कैलकुलेशन ही करते रहे। फिल्म अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोड्यूसर नहीं बनाता। तो मैं चाहता हूँ कि वो फिल्में जो इस कैलकुलेशन में कहीं फिट नहीं होती और अच्छी स्क्रिप्ट्स हों, उन फिल्मों को बनाने में अगर मैं मदद करूं, तो जो विनोद चोपड़ा मुझे नहीं मिला, वो आज राजू ईरानी और ऐसे लोगों को मिला। कमिंग टू द मूड ऑफ द फिल्म, जैसे कि हमने देखा कि फिल्म में एक टपोरी टच भी है, एक इमोशनल टच भी है और एक काफी फन लविंग टच, तो आप किस तरह से कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स ए हैप्पी फिल्म दैट मेक्स यू क्राई। आई थिंक इट्स ए हिलेरियस फिल्म दैट ब्रिंग्स tears to your eyes. That's the best way to define this film, frankly, for me. Because I've seen people who have seen this film who died laughing and who have wept, who walked out of the theater with tears and saying, we laughed so much. But they were crying actually. फिल्म की कास्टिंग पर अगर ध्यान दिया जाए तो इन रियल लाइफ आल्सो मिस्टर दत्त एंड संजय दत्त एक बाबर, तो फिल्म में भी आपने वही दिखाया, तो कितना आसान रहा या किस तरह आपने प्लानिंग की कि इन दोनों को साथ में दिखाया? सी, बहुत आसान भी था और मुश्किल भी था, क्योंकि सुनील दत्त साहब तो एक्टिंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। तो जब उनसे मैंने कहा तो उनका नहीं यार मैं नहीं कर, बहुत साल हो गए। मैंने कहा आप स्क्रिप्ट पढ़ लें, फिर आप ना बोलेंगे तो ठीक है। तब उन्होंने कहानी पढ़ी तो उनको बहुत अच्छी लगी, फिर वो थोड़े टेम्प्ट हुए। तब उन्होंने कहा कि विनोद कहानी तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कहानी अच्छी है और ये कहानी जो है, अगर आप ये रोल नहीं करेंगे तो जो हम इस कहानी में कहना चाह रहे हैं वो हम नहीं कह पाएंगे। आई थिंक दिस really touched his heart and I'm very grateful he consented to do this film. I'm truly grateful to him. म्यूजिक का कुछ बताइए। म्यूजिक इस फिल्म का बनाना, अब माने ना माने, तो 1942 अ लव स्टोरी और मिशन कश्मीर से ज़्यादा मुश्किल था। आपका इवेंट बहुत ही अच्छा रहा, तो किस तरह की गई है? How did it come to fruition? देखिए, we worked very hard. We rehearsed last night till 4 o'clock in the morning. और आज 2 बजे से ऑल एक्टर्स, संजय दत्त, जिमी शेरगिल, बमन ईरानी, अरशद वारसी, ऑल ऑफ देम वर रिहर्सिंग। तो ये अच्छा इसलिए किया क्योंकि हमने बहुत मेहनत की इस पर, और मैं बिलीव करता हूँ कि वो काम अच्छा होता है जिसमें आप हार्ड वर्क करें और मेहनत करें। वो काम मैं समझता हूँ कभी अच्छा नहीं होता जो ऐसे ठोक के आप कर दें। तो इट वॉज नाइस बिकॉज वी वर्क वेरी 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 हार्ड फॉर इट। मतलब आई रोट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑलमोस्ट ए मंथ बैक। हम 1 महीने से इसकी कहानी जो है कैसे करेंगे उस पर काम करते रहे। ऐसा कभी पहले किसी ने किया नहीं, तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? आपने जिस तरह कहा 1 महीने से आप उस पर काम कर रहे हैं, तो 1 महीने पहले आपने कैसे सोचा कि ये आप करना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं कभी किसी म्यूज़िक फंक्शन पे नहीं गया, मैं कभी किसी और की बहुत कम फिल्म भी नहीं देखता हूँ।
तो मुझे ये पता ही नहीं रहता कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग बाहर क्या हो रहा है। एंड फॉर्चुनेटली मेरी जो ओपिनियन है अबाउट मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म दैट आर मेड, बहुत लो ओपिनियन है, ऐसी मेरी है ओपिनियन। तो ना मैं देखता हूँ ना मैं म्यूज़िक फंक्शन, तो मैं किसी के साथ आप कह रहे हैं कि अलग है तो मुझे लगता अच्छा अलग ही होगा। मैं कभी किसी म्यूज़िक फंक्शन पे ना गया हूँ, ना मैंने टीवी में देखा, मुझे मालूम नहीं ये लोग क्या करते हैं। बट आई डिड व्हाट आई थॉट इज़ द राइट थिंग टू डू, दैट्स इट। इट्स डिफरेंट, दैट्स ग्रेट। फिल्म के म्यूजिक का कुछ बताइए। देखिए, इस फिल्म का म्यूज़िक आप माने ना माने तो 1942 लव स्टोरी या मिशन कश्मीर से ज़्यादा मुश्किल था करना, क्योंकि ये एक अजीब सी फिल्म है। इसमें एक टपोरी फीलिंग है। एक मुन्ना भाई है जो भाई है, टपोरी है, और वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक ऐसी फिल्म जो टपोरी भी है और जिसमें ह्यूमन इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसका म्यूज़िक बनाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इसी के लिए हमने अन्नू मलिक, जो एक बड़ा टपोरी म्यूज़िक डायरेक्टर है, उससे काम किया। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद थिंग्स लाइक दिस। सो देयर इट इज़, यू कैन हियर द कैसेट, इट्स आउट देयर नाउ। राजू हिरानी एक डेब्यू कर रहे हैं अपना, तो आप में शुरू से ही इतना कॉन्फिडेंस था उनमें एक डायरेक्टर पहली बार जो फिल्म कर रहे हैं और कैटेगरी। देखें क्या है कि इफ़ आई एवर प्रोड्यूस ए फिल्म, जैसा इस फिल्म में, मैं कभी इस फिल्म के सेट पे नहीं गया। मैं अपने डायरेक्टर की उतनी ही इज़्ज़त करूँगा जितना मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी इज़्ज़त करे जब मैं फिल्म डायरेक्ट करता हूँ। मैं इस फिल्म के सेट पे कभी नहीं गया, मैंने इस फिल्म के चेक तक साइन नहीं किए। सारे चेक राजू हिरानी ने साइन किए, नॉट वंस, क्योंकि अगर मैं सेट पे जाता तो शायद एक्टर जो है मेरी तरफ देखते कि ओके टेक है कि नहीं। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि किसी के सेट पे कोई एक्टर डायरेक्टर को छोड़ के किसी और की तरफ देखे। तो मैं कभी सेट पे नहीं, ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, आई नेवर वेंट, और मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर कभी मैंने किसी की भी मदद की फिल्म बनाने में, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कभी सेट पे नहीं जाऊँगा। इट्स ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई डायरेक्टर। If I don't respect him, who will respect him? So I really, and I am frankly very proud of this film. It's a film, like I said, I could not have directed. I don't think I, Vidhu Vinod Chopra, in all my arrogance, I am not capable of directing a film like Munna Bhai MBBS. It's an absolutely great film. Thank you very much. Thank you. All the best.